साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश और आज के एपिसोड में हम सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग भक्तिकाल पढ़ रहे हैं और भक्तिकाल में रामकाव्य परंपरा से भी कुछ प्रश्न मिलेंगे, कृष्ण काव्य से भी कुछ प्रश्न मिलेंगे। तो सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। कुछ प्रश्न तो परीक्षा में श्योर सर्टेन है कि वही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला का। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? क्योंकि कल हम लोगों ने यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त किया था। तो चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए। तो सबसे पहला प्रश्न आप सबके स्क्रीन पे आ चुका है। अभी कल हमने जब चर्चा किया था तो यहां पर अपनी बात को समाप्त किया था। रामचंद्रिका एक ऐसी रचना है जिसको किसने लिखा था? केशवदास ने लिखा था। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना क्यों किया वो भी मैंने आपको बताया था कि एक बार वो ऐसी जनश्रुति है कि वो तुलसीदास जी से मिलने गए और तुलसीदास जी उनसे बहुत अच्छे से नहीं मिलते हैं और जिसकी वजह से वो नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि जिस रचना की ख्याति की वजह से इन्होंने मेरे साथ ये बर्ताव किया, मैं वैसी ही रचना लिखकर दिखाऊंगा। और उन्होंने जो ये रचना है वो लिख दिया। अब बात करते हैं कि रामचंद्रिका में कुल कितने कांड हैं। तो बताइए रामचंद्रिका में कुल कितने कांड हैं? तो रामचंद्रिका में भी उतने ही कांड हैं जैसे नामकरण तुलसीदास ने किया था। तो ठीक वैसे ही नामकरण इन्होंने भी किया जैसा नामकरण वहां मिलता है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, इस तरह से इन्होंने नामकरण किया। अब इन्हों क्यों ऐसा कहा जाता है? अच्छा, इनका जो सबसे अच्छा है तो रामचंद्रिका मुख्य रूप से संवाद के लिए जानी जाती है। ये काव्य के तौर पे तो जानी ही नहीं जाती, इसे संवाद के तौर पर जाना जाता है। तो इसे काव्य के तौर पे तो जाना ही नहीं जाता, मुख्य तौर पर जिसकी बखान होता है, जिसकी ख्याति मिलती है, वह इसके संवादों की वजह से होती है। रामचंद्रिका में संवाद बहुत अच्छे हैं और कई संवाद जो हैं इसके बहुत प्रचलित और प्रिय भी हैं। तो अब अगर आपको एक दो मैं बताऊं जहां से इसको बड़ी आलोचना भी सहनी पड़ी, वो ये था कि राम जी वन को जा रहे हैं तो राम वन गमन का ऐसा दृश्य इन्होंने दिखा दिया कि उसमें भाव है ही नहीं है, दुख वेदना पीड़ा है ही नहीं। जहां तुलसीदास जब वनगमन का मार्ग दिखाते तो ऐसा लगता है कि पूरी जनता दुखी है, पेड़ पक्षी पक्षी जानवर तक रो रहे हैं। और यहां पर इस तरह से इन्होंने वर्णन किया कि लग रहा है जैसे युद्ध के मैदान के लोग जा रहे हुए हैं और जानवरों के खुरों से इस तरह से धूल निकल रही है। तो बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अच्छा यहां पर उन्होंने नहीं। अब चलिए, जैसे राम भरत मिलन को लेकर भी काफी आलोचना इनकी की जाती है। राम भरत मिलन में ऐसा क्या इन्होंने किया है? तो राम भरत का जो मिलन है उस पर थोड़ा सा आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने राम भरत का मिलन दिखाया। तब सब सेना वही थल राखी, मुनि जन लीन सन अभिलाखी। और रघुपति के चरणन सिरनाए, उन हंसी के गही कंठ लगाए। मातु सब मिलबे कह आई, जो सुत कौ सुर भी सुलवाई। लक्ष्मण स्यों उठ के रघुराई, पायन जाए परे दो भाई। मातिन कंठ उठाई लगाए, प्राण मनोमृत देहन पाए। आई मिली तब सीय भग सभागी, देवसुर सासुन के पग लागी। अब इस रचना में आप देखिए तो तुलसीदास जब इस रचना को लिखते हैं तो किस तरह से आडंबर है,
किस तरह से, आडंबर नहीं कह सकते, मतलब भाव विह्वलता है। और एक एक पद आज आप देखिए तो एक मुहावरा बन गया भरत मिलन का। भरत मिलाप एक मुहावरे के रूप में जाना जाता है। और जैसे यहां पर विदाई हो रही है तो कैसे हो रहा है, दशरथ महामन मोद रथे तिन बोली वशिष्ठ ही मंत्र लाए, दिन एक कहो शुभ शोभ रहो हम चाहत राम ही राज दयो। यह बात भरत की मात सुनी पौ में वन राम ही बुद्धि गुनी, ते ही मंदिर में नृप सो बिनयो वर देहु हतो हमको जो दयो। एक बात में निपटा दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि राम के राज्याभिषेक की तैयारी करिए। उधर भरत की माता सुनती हैं, तुरंत उनसे 3 बार मांग लेती हैं। तेहि मंदिर में नृप बिनयो वन देहु ततो हमको जो दयो, नृप बात कहीं हंसी हे हियो वर मांगी सुलोचनी में जो दियो, नृपता सुविवेद भरत तहि लहे बरसै बन 14 राम रहे। मतलब 5 मिनट से भी कम में, मतलब आप क्या कह सकते हैं लगभग 30 से 40 सेकंड में उन्होंने कहा कि राम का राज्याभिषेक करिए। उतने देर में ही इन्होंने, भरत की माता जी ने कहा कि नहीं, भरत को राज्याभिषेक करवाइए और राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए। 5-7 लाइन में 30-40 सेकंड में पूरी व्यथा उन्होंने कह दी। यानी जो पूरा टर्निंग पॉइंट है रामचरितमानस का वो समाप्त हो जाता है। अब इसी वजह से कहा गया कि भाई यहां पर बहुत कठिन काव्य के प्रेत हैं, या इनको कभी हृदय नहीं मिला था। यह बात लगी उर वज्र लूल तूल, मतलब यह बात बहुत बुरी लग गई किसको, ही फटयो ज्यों जीरन दुकूल, उठी चले विपिन कहूं सुनत राम, तजी तात मात तीय बंधु धाम। गए तह राम जहां निज मात, कही यह बात है बन जात, कछु जानी दुख पावहु माई, सो देव आशीष मिले फिर आई। अब इसी में लोग आशीर्वाद भी देने लगे कि ठीक है, जाओ राम जाओ राम। तो इस वजह से, मतलब इसके संवाद तो बहुत अच्छे हैं, संवाद इसके बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये प्रबंध काव्य जो है वो इस तरह का नहीं है। अब अगर बात करें तो रामचरितमानस के बरस जब इस रचना को रखा जाता है तो रामचंद्रिका में और कई चीजें नहीं मिलती हैं। एक तो इसमें उन्होंने इसको बहुत कठिन बनाना चाहा। जैसे इसको कठिन बनाने का जो एक उद्देश्य था कि लोग इसका, मतलब जैसे आज कोई बहुत फर्राटेदार इंग्लिश बोले और कोई इस भाषा को समझ ना पाए तो लोग कहेंगे अरे बहुत ज्ञानी है। वैसे उस समय भी था कि जितनी कठिन भाषा में आप लिखेंगे उतना आप विद्वत होंगे। तो विद्वत बनने के लिए उन्होंने यह रचना लिखी थी, ऐसा देखने में लगता है। तो केशवदास यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल इनको रीतिकाल के प्रवर्तक पे नहीं रखते, इनको भक्तिकाल में रखते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये अलंकार के अलंकार को अधिक महत्व देते हैं। और जो रीतिकाल की परंपरा की शुरुआत हुई वो रस से हुई है, इसीलिए शुक्ल जी इन्हें रीतिकाल में नहीं रखते, भक्तिकाल में रखते हैं। और रीतिकाल की अविचल परंपरा की जो शुरुआत है शुक्ल जी के अनुसार वह चिंतामणि के द्वारा होती है। रामचंद्रिका में भी सब कुछ वही है, वही कांड, वही नाम, सब कुछ वही उन्होंने रखा है जैसा कि रामचरितमानस में था। ठीक है, चलिए। नाभादास की किस कृति में राम की दिनचर्या का वर्णन है? अष्टायाम। एक मिनट रुकिएगा। ये प्रश्न टाइप हुए हैं, उसको यहां पर लगा देता हूं। बस एक मिनट रुकिएगा।
चलिए, तो अब ये नया प्रश्न आप लोगों के लिए आ रहा है। कल की जो वो प्रश्न थे वो समाप्त हो गए थे। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा विलंब हुआ, क्षमा करिएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 226 नंबर पर, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। भक्तिकाल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो इन्होंने संस्कृत को छोड़ा भी है और संस्कृत की काव्यशास्त्रीय परंपरा का निर्वहन भी किया है। ऐसे कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास ने जो भी रचनाएं लिखी हैं, जो भी अलंकार, काव्यशास्त्रीय सिद्धांत जो भी प्रयोग किया है, वह भारतीय काव्यशास्त्र और संस्कृत काव्यशास्त्र के अनुसरण पर ही किया है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएंगे तुलसीदास। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें से एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन वियोग के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। बताइए। एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन जो है वो वियोग के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं है। कबीर, जायसी, तुलसी, सूरदास। देखिए, ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब गलत देंगे, लेकिन बहुत सावधानी से देना है सवाल का जवाब। देखिए, यहां पर कबीर ने तो वियोग की बात ही नहीं की है। कबीर क्यों दुखी रहेंगे भाई? जो एक चीज तो ये क्लियर हो गया कि वियोग की बात वही करेगा जो सगुण काव्य की बात करेगा, जिसको मोह माया देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, संसार से कोई मतलब नहीं है, वो वियोग की बातें क्यों करेगा? और वियोग की बात करेगा भी तो दार्शनिक वियोग की बात करेगा, लौकिक वियोग की बात भी नहीं करेगा। यानी आत्मा और परमात्मा नहीं मिल पा रही, वह वियोग उसके यहां होगा, लौकिक वियोग तो होगा ही नहीं। तो लौकिक वियोग की बात किसने किया है, यह भी बात समझनी होगी। तो लौकिक वियोग सगुण में करेगा, और सगुण में कबीर निर्गुण में आ जाते हैं, जायसी भी निर्गुण में आ जा रहे हैं, तुलसी सगुण में आते हैं, लेकिन इनके यहां वियोग देखने के लिए मिलता नहीं है। सूरदास के यहां वियोग मिलता है, और वो कहां मिलता है? सूर सागर में मिलता है। और सूर सागर में क्या मिलता है? मैंने आपको बताया था, एक सागर है, उसके चारों तरफ भंवर जो है, भंवरे मंडरा रहे हैं, यानी कि भ्रमर गीत से मिल रहा है। तो भ्रमर गीत परंपरा में जो निर्गुण और सगुण का द्वैत है, या जो उनका विरह वर्णन है वहां की गोपियों का, वो देखने के लिए मिलता है। तो वियोग वर्णन वियोग के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। किसके लिए है? यह कथन सूर सागर के लिए है। और किस प्रसंग के लिए है? तो भ्रमर गीत प्रसंग के लिए है। भक्तकालीन कवियों में से एक ऐसा ख्यातिलब्ध रचनाकार है जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापी दशाओं के वर्णन में ही माहिर है। ऐसे रचनाकार का नाम बताइए। चलिए फटाफट बताइए। तो ऐसा ख्यातिलब्ध रचनाकार है। अब ख्यातिलब्ध रचनाकार है, अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापी दशाओं के वर्णन में ही माहिर है, यानी जिसे आप कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो किसके काव्य में साहित्य समाज का दर्पण बनकर उभरा है, यानी जो वास्तविक स्थितियां वो देखने के लिए मिली हैं,
तो ऐसे रचनाकार का नाम जायसी के यहां साहे वक्त की प्रशंसा तो है, लेकिन उस समय का वास्तविक वर्णन देखने के लिए नहीं मिलता। सूरदास के यहां भी ये नहीं मिलता है, रैदास के यहां भी नहीं मिलता है। तुलसीदास के यहां देखिए तो बनारस में उस समय जो बीमारी फैली थी उसका भी वर्णन है, कलिकाल का भी वर्णन है। तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए तुलसीदास के यहां ही मिलती है। तो इस तरीके से तुलसीदास इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। पराधीन सपने सुख नाही, बिनु सत्संग विवेक न होई, पंक्तियों के रचयिता कौन है? पराधीन सपने सुख नाही, बहुत आसान सा सवाल है। तो आप जानते हैं कि एक चीज यहां पर तुलसी के ऊपर काफी आरोप लगाया गया। क्या आरोप लगाया गया? कि ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकड़ ताड़ना के अधिकारी, कि तुलसीदास इतने बड़े कवि हैं और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और इसके पहले उन्होंने यह भी कह रखा था कि जे ही स्वतंत्र हो ही ते ही बिगड़ ही नारी, नारी अगर स्वतंत्र हो जाएगी तो बिगड़ जाएगी। अब इन तीनों पंक्तियों को अगर जोड़ें तो उसके पीछे का जो उनका औदात्य है वो ये है कि जितने लोग भी पढ़े लिखे नहीं हैं उनको अगर आप स्वतंत्रता देंगे तो क्या होगा? वो बिगड़ जाएंगे, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो शूद्र हो, क्योंकि ये लोग उस समय पढ़े लिखे नहीं थे या न्यूनतम पढ़े लिखे थे। अब अगर ये पढ़ लिख लें तो फिर क्या होगा? हम कौन होते हैं इन्हें स्वतंत्रता देने वाले, और हम कौन होते हैं इनको बांधने वाले? ये स्वतः स्वच्छंद हैं, स्वतः स्वतंत्र हैं। तो यहां से पराधीन सपने सुख नाही, वो कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? वो पराधीनता का दुख है। तो यह पंक्ति किसकी हो जाती है? यह तुलसीदास की हो जाती है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? बताइए। ये तो आसान सा सवाल है, मुझे लगता है कि सभी लोग इसका सही जवाब दे देंगे। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? अब देखिए, वाल्मीकि, तो कलिकाल का वाल्मीकि कौन कहेगा? इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? देखिए, यहां पर एक शब्द आ रहा है वाल्मीकि। तो वाल्मीकि क्या है? ये आदि कवि हैं, आदि कवि हैं। अब देखिए, जो ब्रह्मा जी हैं वो कहां से पैदा हुए हैं? विष्णु भगवान के नाभि से पैदा हुए हैं, यानी कि वो आदि देव के नाभि से पैदा हुए हैं। यानी वाल्मीकि इनको कहा गया, क्यों कहा गया, किसने कहा? तो नाभि वाले देवता, कवि ने कहा। नाभि वाले देवता। अब नाभादास को कहीं भी याद करना है तो हमें नाभि वाले भगवान से याद करना है, ठीक है? नाभादास क्यों रखा गया? क्योंकि नाभि वाले भगवान से जुड़ रहे हैं। तो नाभि से यानी कि आदि कवि भी जन्म लिए हैं, ऐसा आप मानते हैं। तो नाभादास जो है वो वाल्मीकि, वाल्मीकि भी शुरुआत के हैं और ब्रह्मा जी भी पहले देवता हैं जो जन्म लिए इस तरह से। तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? नाभादास ने कहा। ठीक है, यह आपको याद रहेगा। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, बहुत महत्वपूर्ण है। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। भारत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि भारत में मुगलों का राज था, तो स्वाभाविक है कोई अंग्रेज व्यक्ति ही होगा जिसने ये बात कही होगी। तो ये राइट आंसर हो जाएंगे स्मिथ, जिन्होंने यह बात कह दी। अब इन्होंने कहा अकबर से महान व्यक्ति। अब उन्होंने कहा कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, तो मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति स्मिथ हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्मिथ ने कह दिया तुलसीदास के लिए। लेकिन मुगल काल में जो अकबर था, अकबर से भी महान व्यक्ति किसने कहा? तुलसीदास को अकबर से भी महान व्यक्ति किसने कहा? तो वह भी आपके स्मिथ ने ही कहा है। बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कौन है? तो सबसे बड़ा लोकनायक का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रियर्सन ने दिया। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक का जो कॉन्सेप्ट है वह किसने दिया? ग्रियर्सन ने दिया। यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा।
लोकनायक और समन्वय वाला कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। जातीय कवि किसने कहा, यह जरूर याद रखिएगा। जातीय कवि किसने कहा, जातीय कवि कहने का मतलब क्या होगा, तो यहां किसी जाति विशेष से नहीं कहा गया। जाति का मतलब होता है हिंदी जाति, ठीक है। जैसे आज आप पंडित हैं, यादव हैं, पटेल हैं, कुछ भी हैं, आप अगर अमेरिका चले जाइए, अमेरिका जाइए तो वहां आप क्या हो जाएंगे, भारतीय हो जाएंगे, भारतीयता आपकी एक जाति हो जाएगी। वैसे अगर आप केवल भाषा के स्तर पर देखें तो तमिलनाडु में जाइए तो आप हिंदी जाति के हो जाएंगे। तो यही जो आधार था, जातीय कवि कहने का जो आधार था रामविलास शर्मा का, वो यही था, जातीय कवि इन्होंने कहा। रूपकों का बादशाह, रूपकों का बादशाह। अब देखिए बादशाह लोग क्या करते थे, अपने यहां बहुत सारे मुनीमों को रखते थे, और मुनीम किस जाति के होते थे, लाला जाति के होते थे। तो मुंशी रूपकों का बादशाह किसने कहा, रूपकों का बादशाह लाला भगवानी दीन ने कहा है। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। तुलसी को कलकाल का वाल्मीकि किसने कहा है, तो नाभा दास ने कहा है। अगला सवाल, राम भक्ति के अंतर्गत स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की। अब यहां ध्यान रखिएगा, स्वसुखी संप्रदाय बहुत आसान सा सवाल है, बताइए। देखिए तत्सुखी संप्रदाय और स्वसुखी संप्रदाय, ये दो संप्रदाय लगभग साथ साथ आते हैं, और इसकी स्थापना किसने किया, रामचरण दास ने किया था, ठीक है। स्वसुखी संप्रदाय जो है साथियों, इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, रामचरण दास हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी संप्रदाय हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। एक संप्रदाय का नाम मैं आपसे पूछ रहा हूं, एकदम नया प्रश्न होगा, देखते हैं कितना लोग सही जवाब दे पाते हैं। सत्यवीर संप्रदाय, भक्ति काल का एक संप्रदाय है। गुरु जो एकदम सही जवाब दे देगा उसको कॉफी पिलाएंगे, जल्दी से बताइए। स्वसुखी संप्रदाय, इसके अलावा श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य। सतवीर संप्रदाय आप सबको बताना है, तब तक बाकी संप्रदाय मैं आपको बता रहा हूं। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी सनकादिक, निम्बारकाचार्य गौड़ी चैतन्य महाप्रभु, और स्मार्त संप्रदाय शंकराचार्य, राधा बल्लभ हरिवंश बिश्नोई, जंभनाथ निरंजनी, हरदास निरंजनी, साध वीरभान, रामावत रामानंद, सखी स्वामी हरदास, उदासी श्रीचंद, रसिक अग्रदास, रामदासी रामदास, गोरखपंथी भरतरीनाथ, परमार्थ संप्रदाय रामदास, सत्यनामी जगजीवन दास, तत्सुखी जीवाराम, स्वसुखी रामचरण दास, महानुभाव चक्रधर, वारकरी पुंडरीक, बावरी संप्रदाय बावरी साहिबा, तापसी शाखा कील्हा दास। इसका जो राइट आंसर होगा अलाउद्दीन हुसैन होगा। अलाउद्दीन हुसैन होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रामचरण दास, बाबा रामचरण दास इसके पहले टीकाकार हैं। देखन जो पाऊं तो पठाऊं, जमलोक हाथ दूजो न लगाऊं, वर करो वार करो वार कर को, यह पंक्तियां किसकी हैं। तो ये पंक्तियां हैं हृदय राम की। किसकी पंक्तियां हैं, तो यह पंक्तियां हैं हृदय राम की। देखन जो पाऊं तो पठाऊं, जमलोक हाथ दूजो न लगाऊं, वार कर को, ठीक है। अगला सवाल,
तुलसीदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। दरअसल बनारस के जो पंडित थे, बनारस के जो ज्योतिष थे, अब थोड़ी सी इनकी कथा आपको भी बता देते हैं। दरअसल तुलसीदास का जब जन्म हुआ तो इनके मुख में बड़े बड़े दांत निकले हुए थे। राम नाम का जप इन्होंने पैदा होते ही कर दिया, इसलिए इनका नाम राम बोला रखा गया। घर वाले राक्षस जो है समय में राक्षस अवतार के रूप में इनको मानकर, या जो इनका नक्षत्र था वो मूल नक्षत्र था, उसमें इनका जन्म मानकर अमंगल के कारण, अमंगल सोचकर इनको पालने से इनकार कर दिया। तो अब फिर इनका जो पालन पोषण है वो किसने किया? इनका पालन पोषण एक दासी ने किया। फिर दासी के यहाँ भी बड़ी स्थितियां गड़बड़ हो गई, तो फिर बाद में इनके गुरुजी इनको लेके चले गए। फिर ये बड़े होते हैं, बड़े होने पर देखा गया कि जो काशी के उस समय के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य थे, उनकी पुत्री थी रत्नावली थी। काशी के बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, तो उनकी पुत्री से इनका विवाह कर दिया गया। अब यानी ससुर जी ज्योतिषाचार्य थे और बनारस से इनका आना जाना भी रहता था, बनारस में लिखते भी थे। तो एक तो यह भी प्रभाव था कि मान लीजिए एक संबंध था, रत्नावली बहुत विदुषी महिला थी, ज्योतिष की भी अच्छी जानकार थी, साहित्य भी उनको बहुत अच्छा आता था। तो एक तो यह प्रभाव था। दूसरा यह था कि जो काशी के लोग थे, खास करके साधु समाज था, उनके कहने पर इन्होंने यह ग्रंथ लिखा था, रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली इन्होंने लिखा था। ठीक है। बुद्धदेव के बाद भारत का सर्वाधिक बड़े लोक नायक हुए, तो अभी भी हम लोगों ने बताया था ये तुलसीदास हुए हैं, और कथन किसका था? ग्रियर्सन का था। केशव कही न जाए का कहिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, और ये मतलब जो नए नए स्टूडेंट्स होते हैं बेचारे, वो बहुत गलत करते हैं इस सवाल को, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है कि केशव कही न जाई का कहिए। देखते हैं आज कितना लोग सही जवाब देते हैं इसका अर्थ, इस पंक्ति को, कि ये ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि भैया केशव दास की ही पंक्ति है। केशव कही न जाई का कहिए जो है, हे केशव क्या कहूं कुछ कहा नहीं जाता, यह पंक्ति विनय पत्रिका से ली गई है, और यह गीति शैली में लिखी गई रचना है। इसकी रचना तो, हे हरे आपकी यह विचित्र रचना देखकर मन ही मन आपकी लीला समझकर रह जाता हूं। तो केशव कही न जाई का कहिए, यह पंक्ति कहां से ली गई है, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह कहां से ली गई है? विनय पत्रिका से, विनय पत्रिका से ली गई है। और केशव किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो भगवान के लिए केशव शब्द का प्रयोग किया गया है। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तो रचना विचित्र, हरि समुझी मन ही मन रहिए, शून्य भीत पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे, धोए मिटाई न मरे भीति दुख पाइए, ही तनु हरे रही बर नीर बसय, अति दारुण मकर रूप ते ही माही, बदनहीन सो ग्रसय चराचर पान करन जो जाही, कोऊ कह सत्य झूठ कहूं कोऊ जुगल प्रबल कोऊ माने, तुलसीदास परिहरै तीन भ्रम सो आपन पहचाने। हे केशव क्या कहूं कुछ कहा नहीं जाता, हे हरे आपकी यह विचित्र रचना देखकर मन ही मन आपकी लीला समझकर रह जाता हूं। कैसी अद्भुत लीला, संसार रूपी चित्र को निरार कर चित्रकार ने शून्य की दीवार पर बिना रंग के संकल्प से ही बना दिया है। तो इस प्रकार से भगवान की लीला का बखान करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, केशव का कहिए, केशव कही न जाई का कहिए। और ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं साथियों? विनय पत्रिका से ली गई हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है, तो लोग केशवदास ही सही लगाते हैं, जबकि ये तुलसीदास है। अगला सवाल है, रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? बादशाह की जब बात की जाएगी तो तुलसीदास हैं, और रूपकों का बादशाह कहा किसने है? तो बादशाह के दरबार में रहते थे लाला लोग, तो लाला भगवानी दीन।
भक्तिकाल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? जाति कवि हिंदी भाषा के अर्थ में कहा गया। किसने कहा? तो ये कहा आपके तुलसीदास को कहा गया। किसने कहा? रामविलास शर्मा ने कहा, क्योंकि रामविलास शर्मा के भी जो कवि प्रिय कवि हैं वो तुलसीदास ही हैं। अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? तो आप जानते हैं सूरदास ने तो नहीं किया, यहां पर तुलसीदास एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने दोनों भाषा में रचना किया है। लेकिन आप सब बताएंगे क्या कबीर ने भी किया है, क्या सूरदास ने भी किया है कि नहीं किया है? बताइए। तो 43 का जो 39 का जो सवाल है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अगला सवाल है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अभी अभी हम लोगों ने कल जब चर्चा किया था भक्तिकाल पर तो उसमें इसकी पृष्ठभूमि को बताया था। कल भी मैंने आपको बताया था कि रंगनाथ मुनि जो है, जहां से सिर संप्रदाय माना जाता है, उसी में रामानुजाचार्य आते हैं जो कि शेष लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। रामानुजाचार्य की अगली परंपरा में रामानंद का नाम आता है, जहां से हिंदी क्षेत्र में राम काव्य परंपरा की शुरुआत होती है। और यहां पर तुलसीदास जो थे वो रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत के समर्थक थे। विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत क्या कहता है कि ईश्वर सत्य है और जगत जो है वह ईश्वर का अंश है। ठीक है, तो यह उनका सिद्धांत था। और ये जो विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत था ये शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में सिद्धांत आया हुआ था। यहां राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास किस दार्शनिक मत के पोषक थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद के। मातु पिता जग जाई तजो विदेहु न लिख्यो कुछ भाल भलाई। अब यहां पर ये पंक्तियां किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं ये आपको बताना है। मातु पिता बताइए फटाफट। मातु मातु पिता जग जाई तजो बधि विधिहु न लिख्यो कुछ भाल भलाई। तुलसीदास की बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो जाती है, उनके माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है। तो उसी से काफी कुछ मिलती हुई यह बात तुलसीदास जी यहां लिखते हैं और ये पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों कौन सा? कवितावली। अब मैंने आपको कल बताया था क्या कि 4 वली लोग एक बैरागी के पास गए, बैरागी विनय की भाषा बोलने लगा। वली जिसमें लगा हुआ है सब ब्रज भाषा की रचना है, वैराग्य संदीपनी ब्रज भाषा की रचना है और विनय पत्रिका ब्रज भाषा की रचना है। कल ये मैंने आपको ट्रिक्स बताया था कि 4 बली व्यक्ति एक वैरागी के पास गए, वैरागी विनय की भाषा बोलने लगा। बस। अगला सवाल है, राम रक्षा स्त्रोत पुस्तक के लेखक कौन हैं? राम रक्षा स्त्रोत पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। देखिए रामानंद जो है 1368 से 1468 इनका समय है। 1368 से 1468 तक इनका समय माना जाता है। राम काव्य के पुरस्कर्ता माने जाते हैं और मध्य की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे ऐसा कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्त्रोत और आनंद भाष्य इनके ग्रंथ हैं। राम रक्षा स्त्रोत जो ग्रंथ है इसी से राम काव्य परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। राम काव्य परंपरा की
शुरुआत इसी ग्रंथ से ही मानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा रामरस शास्त्रोत रामानंद की रचना। श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान है। तो ये बार बार मैं आपको बता चुका हूं, बहुत आसान सा सवाल भी है ये। इसका प्रधान स्थान कहां पर है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। तोताद्री। अब आप सब कमेंट करके हमें यह बताएंगे कि ये तोताद्री नामक जगह है कहां। आपको कमेंट करके बताना है कि ये तोताद्री नामक जगह है कहां। विष्णुदास की रचना नहीं है, विष्णुदास की रचना नहीं है। यहां विष्णुदास जो हैं, एक रचना है अंगद पैज। अग्रदास एक कवि हुए, अग्रदास एक कवि हुए, ईश्वरदास, ईश्वरदास एक कवि हुए। तो ईश्वरदास ने जो रचनाएं लिखी हैं उसमें एक रचना आपकी मिलती है, कौन सी? अंगद पैज। तो रामजन्य, भारत मिलाप, अंगद पैज, ये इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। भारत मिलाप भी इनकी रचना है, ठीक है, ईश्वरदास की, और अंगद पैज भी है, ठीक है। और एक रचना इनकी और मिलती है, वो कौन सी रचना है? रामजन्य है, रामजन्य है। अब रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भैया आप लोग इन्हें भले सूफी काव्य परंपरा में रखें, लेकिन मैं इनको राम भक्त कवि के रूप में देखता हूं, राम काव्य परंपरा में देखता हूं। तो शुक्ल जी इन्हें सूफी काव्य के अंतर्गत रखने के पक्षधर नहीं थे, बाकी आलोचक इन्हें सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत रखते हैं। अगला सवाल, ईश्वरदास की रचना है भरत मिलाप, रामचरित, रावण मंदोदरी संवाद, हनुमान रस। अभी भी हम लोगों ने बात किया था भरत मिलाप। अग्रदास किसके शिष्य हैं? अग्रदास किसके शिष्य हैं? तो जो कृष्ण राम काव्य परंपरा है, इसमें कवियों का जो क्रम है, इनके गुरु शिष्य का जो क्रम है, वो भी आपसे पूछा जाएगा। तो क्रम देख लीजिए। सबसे पहले कौन आएंगे? कांचीपूर्ण आएंगे, फिर रामानुजाचार्य उनके शिष्य हैं, फिर इनके शिष्य हैं राघवानंद, राघवानंद के शिष्य हैं रामानंद, फिर अनंतानंद, फिर कृष्णदास पैहरी, फिर अग्रदास, फिर नाभादास, फिर प्रियदास। तो ये इनकी जो परंपरा है, इस परंपरा को भी आप अच्छे से याद रखिएगा कि कौन किसका शिष्य है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अग्रदास किसके शिष्य हैं? तो ये शिष्य होंगे किसके? कृष्णदास पैहरी के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? नाभादास किसके शिष्य हैं? तो अग्रदास के शिष्य, अग्रदास, क्या प्रश्न है? अग्रदास किसके शिष्य हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कृष्णदास पैहरी। अग्रदास की रचना कौन सी है? तो अभी भी हम लोगों ने देखा था अग्रदास की रचना अष्टायाम, राम भजन मंजरी, ध्यान मंजरी, उपयुक्त सभी। तो अष्टायाम तो है ही है अग्रदास की रचना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। बाकी रचनाओं की बात करें तो अष्टायाम भी है, राम भजन मंजरी भी है, ध्यान मंजरी भी है, यानी उपयुक्त सभी रचनाएं जो है वो अग्रदास की है। अंगद पैज के प्रणेता कौन हैं? अंगद पैज के प्रदेशा हैं ईश्वरदास। और ये राम के तरफ से जाते हैं कहां? अंगद जी रावण के दरबार में जाते हैं और अपने पांव को जमा लेते हैं। तो बस वही वाली कथा है अंगद पैज। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? तो मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार हैं नाभादास। महात्मा रघुवरदार के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो महात्मा रघुवरदास को राइट आंसर हो जाएगा तुलसी के द्वारा, तुलसी चरित है। मूल गोसाई चरित, मूल गोसाई चरित तथा तुलसी चरित के अनुसार तुलसी का जन्म
वर्ष है। मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित के अनुसार तुलसी का जन्म वर्ष है तो क्या है? संवत 1554। ये जरूर याद रखिएगा, संवत 1554 ये मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित के अनुसार तुलसी का जन्म समय है। राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसीदास का जन्म कब बताया है? तो राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसी का जो जन्म है वह कब बताया है? 1589 बताया है। तो राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसी का जन्म कब बताया है? तो 1589 बताया है। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीकृत कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीकृत कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? तो अभी अभी हम लोग इसकी बात कर रहे थे। तो तुलसीदास की कुल रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? तो 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। नाभादास के गुरु का क्या नाम है? तो अभी अभी इसको भी हम लोगों ने देखा था। तो नाभादास के गुरु का नाम है अग्रदास। नाभादास ने भक्तमाल की रचना कब की? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भक्तमाल की रचना उन्होंने कब की? तो उन्होंने 1596 ईस्वी में भक्तमाल की रचना की। इसकी डेट जरूर याद रखिएगा कि नाभादास ने भक्तमाल की रचना कब की। भक्तमाल क्या है? ये कवि वृत्त संग्रह है, यानी कवियों के जीवन वृत्त से संबंधित जानकारी जो है इस रचना में मिलती है। राम भक्ति परंपरा में रामायण महानाटक की रचना किसने की है? रामायण महानाटक, अब देखिए महा है, इसमें क्या है? महानाटक है। तो महानाटक है, इसका मतलब यह होगा कि महान चीजें प्राणों के बराबर होती हैं। ठीक है, तो प्राण यहां पर भी है, महाप्राण ध्वनियां होती हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, महाप्राण ध्वनियां होती हैं। तो राम भक्ति परंपरा में रामायण महानाटक रचना किसने किया? प्राणचंद चौहान ने किया। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया, यह कथन किसका है? सब प्रकार की रचना शैली में अपना आसन उन्होंने ऊपर किया है। यह प्रश्न काफी कंफ्यूज करने वाला है और ज्यादातर लोग इसका सवाल गलत कर देते हैं। कुछ लोग सही जवाब भी दे रहे हैं। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। शुक्ल जी का कथन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी को लोक मंगल का कवि कहा जाता है। तो जो उस समय की समस्याएं थी उसको ही वो व्याख्यायित कर रहे हैं। जो नई चीजें हैं उस पर उनका ध्यान नहीं था, जो उपलब्ध प्रसंग थे उसको ही उन्होंने यहां पर व्याख्यायित किया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन तुलसीदास के विषय में कहा है। ठीक है, कृष्ण गीतावली की रचना तुलसी ने किस स्थान पर की थी? चलिए, तो देखिए, जब कृष्ण गीतावली की बात की जाती है तो तुलसीदास जी सूरदास जी से मिलते हैं और सूरदास से मिलने के बाद उनसे बहुत प्रभावित होते हैं और उनके कहने पर उन्होंने कृष्ण गीतावली की रचना की और कहां की? वृंदावन में ही की। देखिए, आप मान लीजिए जो रचना लिख रहे हैं या जो चीज कर रहे हैं उसको कभी अगर आप मन से नहीं करेंगे तो वो आपका साथ नहीं देगा और फिर आपके साथ बहुत बुरा होगा। तो जो भी काम आप करिए मन से करिए, उसी स्वरूप में आके करिए। अब उस स्वरूप का मतलब क्या है?
अब मान लीजिए शादी का माहौल है, शादी हो रही है। अब शादी में आजकल लोग क्या करते हैं, भारत माता की जय, यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, अब ये गाना लगा दे रहे हैं जहां दुराचार हो रहा है या जहां पर जयमाला पहनाई जा रही है, तो वो एकदम उससे मैच ही नहीं करता है। तो तादात्म्य तभी स्थापित होगा, साधारणीकरण तभी होगा, सिंप्लीफिकेशन तभी होगा काव्य का, जब आप उस रूप उस जगह में रहेंगे। अगर पंत जी का जन्म कौसानी में नहीं हुआ होता तो आप बताइए कि वो पहाड़ों का इतना सुंदर वर्णन कैसे कर देते, कभी नहीं कर पाते। तो ठीक वैसे ही तुलसीदास को भी यही बात लगी, तो उन्होंने वृंदावन में रहकर इसकी रचना की, और इसी कृष्ण गीतावली में ही उन्होंने भ्रमर गीत प्रसंग को भी लिखा है। तो पूछा जाता है कि इसमें किसने भ्रमर गीत नहीं लिखा है, तो तुलसीदास ने भी भ्रमर गीत प्रसंग को कहां लिखा है, वृंदावन वाली रचना में, अर्थात कृष्ण गीतावली में लिखा है। अगला सवाल, हनुमान नाटक के रचनाकार कौन हैं? आसान सा सवाल है, प्राणचंद चौहान। देखिए हनुमान जी हमेशा अपने प्राणों में रखते थे रामचंद्र और सीता जी को। अल्मोड़ा तो वो शहर का नाम है, कौसानी गांव है। मैं तो पंत जी के घर पे जाके रहा हूं, अब तो वो हेरिटेज है, और पंत जी के घर के थोड़ा सा ऊपर, मतलब पहाड़ों में तो ऊपर ही होता है, ऊपर जो है गांधी जी का आश्रम है। कभी अगर आपको मौका मिले तो उस जगह पर जरूर जरूर जाइए। मतलब इतनी आत्मिक शांति मिलती है, इतनी आत्मिक शांति मिलती, आप क्या ही कहें, बहुत बढ़िया जगह है। तो यहां पर प्राण चौहान राइट आंसर हो जाएगा। और शेर रामायण के रचयिता कौन हैं? पौरुषेय रामायण के रचयिता कौन है? तो देखिए पौरुष किसके अंदर होगा, जो नरहरि होगा, जो नरहरि होगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। हृदय राम है, गलत हो गया क्या कुछ? ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए यहां पर 260 वाले प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिएगा। हनुमान, अच्छा हनुमान नाटक है, हनुमान नाटक के रचनाकार देखिए कौन उनके हृदय में होगा। देखिए मैं हृदय की बात कर रहा था, जो उनके हृदय में होगा, तो राम के हृदय में कौन है, तो राम के हृदय में सॉरी हनुमान के हृदय में कौन है, राम है। वो सीना फाड़ के दिखा देते हैं ना, जय श्री राम जय श्री राम। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा हनुमान नाटक हृदय राम का। पौरुषेय रामायण हो गया। राम रासो एवं आध्यात्म रामायण के रचनाकार कौन है? राम रासो एवं अध्यात्म रामायण के रचनाकार कौन है? देखिए राम रासो एवं अध्यात्म रामायण होगा माधवदास चारण। क्या राइट आंसर होगा? माधवदास चारण इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हनुमान नाटक का रचना काल क्या है? यह कई बार प्रश्न पूछा गया है, हनुमान नाटक का रचना काल आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर है 1623 ईस्वी में, 1623 ईस्वी में हनुमान नाटक का रचना काल है। अवध विलास का रचना काल क्या है? अवध विलास, तो अवध विलास का 1683 ईस्वी है। रामचंद्रिका में प्रकाशों की संख्या कितनी है? देखिए अभी मैंने रामचंद्रिका की आपके सामने चर्चा किया था, जिसमें मैं अध्यायों की बात किया था। तो उसमें कांड उतने ही हैं जितने रामचरितमानस में है, 7 कांड उसमें भी हैं। लेकिन यहां प्रकाशों की बात किया जाए तो रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें कुल कितने प्रकाश हैं? तो 39 प्रकाश हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, रामचंद्रिका में प्रकाशों की संख्या कितनी है? तो इसमें प्रकाशों की संख्या है 39। रामचंद्रिका की रचना कब हुई? तो यह तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 1601 में। सही है। रामचंद्रिका की रचना कब हुई है? तो 1601 ईस्वी में हुई है। इसकी डेट जरूर याद रखिएगा, घोल के पी जाइए, पूछी जा सकती है। रघुनाथ चरित किसकी रचना है? रघुनाथ चरित किसकी रचना है?
तो यह परशुराम देव की रचना है। राम कथा का वर्णन सेनापति के किस ग्रंथ में हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, रीतिकाल में राम कथा का वर्णन, रीतिकाल में राम कथा, इसी तरह से आदिकाल में राम कथा, तो आपको एक तो मिल जाएगी स्वयंभू के यहां राम कथा, वो जैनी रामायण उन्होंने लिखा। इसी तरीके से पुष्पदंत के यहां मिल जाएगी महापुराण में, जहां राम कथा और कृष्ण कथा दोनों मिलती है आदिकाल में। भक्तिकाल में आप जानते ही हैं। रीतिकाल में राम कथा का वर्णन कहां मिलता है? आपको सेनापति के यहां मिलता है। लेकिन सेनापति के किस रचना में देखने के लिए मिलता है? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बताइए, किस ग्रंथ में हुआ है? तो कवित्त रत्नाकर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवित्त रत्नाकर में राम कथा का वर्णन हुआ है किसके द्वारा? सेनापति के द्वारा। केशवदास का जन्म हुआ। केशवदास का जन्म जरूर याद रखिएगा, यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो केशवदास का जो जन्म है वो 1555 में हुआ। केशवदास अगर देखें तो जन्म के अनुसार ये चिंतामणि से बड़े हैं, लेकिन अलंकारवादी होने के कारण रामचंद्र शुक्ल इनसे रीतिकाल का प्रवर्तन नहीं मानते हैं, वो चिंतामणि से मानते हैं, क्योंकि चिंतामणि रसवादी आचार्य थे। निम्नलिखित पंक्तियों के रचनाकारों का नामोल्लेख कीजिए। ठीक है, यहां पर आपको उन पंक्तियों के रचनाकार का नामोल्लेख करना है। आनंद काननेक कश्चित अध्यमस्तु लसितरु कवित्व मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। यह रचना किसकी है? अब यहां पर यह काफी कठिन सवाल है। तो साथियों, ये जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, मधुसूदन सरस्वती की पंक्ति है। मधुसूदन सरस्वती की। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती असि होय, ये मैंने आप सबको बताया भी था। ये किसकी पंक्ति है? तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय। अगला सवाल है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तो ये दो लोगों के बीच का आपसी संवाद है। तो ये रहीमदास और तुलसीदास का संवाद था, जिसका ये जवाब था गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संजुत विरति विवेक। श्रुति सम्मत हरिभक्त पथ संजुत विरति विवेक। तो यह भी किसका कथन है? यह भी किसकी काव्य पंक्ति है? तो यह भी तुलसीदास की है। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। बहुत आसान सा है, तो फटाफट बताइए, सभी लोग इसका जवाब दे ही देंगे। यह भी पंक्ति तुलसीदास की है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा अर्थ जल, मतलब जल जो है, पानी जो है, वो पृथ्वी के बीच में गिरा। यह भी पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। दरअसल तुलसीदास के जीवन का जो साक्ष्य मिलता है, जिनके ग्रंथ में मिलता है, उनकी ये पंक्ति है। तो ये पंक्ति किसकी है? नाभादास की है। किसकी पंक्ति है? नाभादास ने तुलसीदास के विषय में यह बात लिखी है। कार्तिक मास पक्ष उजियारा साह सलेम दिलीपत थाना। ये काफी अच्छा सवाल है। ये प्राणचंद चौहान की पंक्ति है। नीबी करपत बरजति प्यारी रस लंपट संपुट कर जोरत पद परसत पुनि लय बलिहारी। नीबी करसत बरजत प्यारी और रस लंपट संपुट कर जोरत पद परसत पुनि लय बलिहारी। तो ये किसकी है? कृपा निवास की पंक्ति है। किसकी है? कृपा निवास की पंक्ति है। अगला सवाल है, निगम आगम साहब सुगम राम तांचिली चाह।
ये है तुलसीदास की पंक्ति। ध्यान रखिएगा कैसे, ये कई बार पूछी गई है, तो कैसे याद रखेंगे इसको, निगम ही याद रख लेंगे कि तुलसीदास जी ने निगम की चर्चा किया है, निगम की बात किया है, बहुत ही मॉडर्न थे, ऐसे ही याद रखिएगा। हनुमान चरित के कवि कौन है? हनुमान चरित आसान रचना है, तो रायमल पांडे हनुमान राम काव्य के भीतर पति पत्नी भाव से राम सीता की उपासना कर श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन है? ये तो मुझे लगता है सभी लोग जवाब दे देंगे। देखिए वहां पर आपको एक और जवाब मिल रहा होगा, बहुत सारे लोगों का मन कह रहा होगा कि मैं अग्रदास को दे दूं, तो अग्रदास ने क्या किया था, सीता को अपनी सखी माना था और सखी मानकर अपना नाम क्या रखा था, अग्र अली रखा था, और इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना किया था। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि राम काव्य के भीतर पति पत्नी का भाव से राम सीता का उपासना की गई है, तो राम सीता की उपासना की गई है और किस भाव से की गई है, श्रृंगारी भावना से की गई है। तो यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचरण दास। श्रृंगारी भावना ये जरूर याद रखिएगा, अग्रदास के अलावा रामचरण दास भी श्रृंगारी भावना से रचना करते हैं, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। तो जनन जग में या मुख की कहां काली माधव है, तुलसीदास की किस रचना से यह ली गई है? ठीक है, तो यह गीतावली से ली गई है। कहां से? गीतावली से। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाही, बहुत अच्छी पंक्ति है, अगर इसके अर्थ को निकालने का प्रयास करिए तो बहुत बढ़िया लगता है। दरअसल ये रचना कवितावली से ली गई है पंक्ति, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, कंगना जो है उसके नग की जो परछाई उसमें से वो भगवान के रूप को निहारती हैं। रामचरितमानस कब पूर्ण हुआ? कल ही मैंने इसकी चर्चा किया था आपसे, रामचरितमानस कब पूर्ण हुआ, तो ये 2 वर्ष 7 माह में यह पूर्ण हुआ था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने राम कथा का वर्णन किया है। देखिए ये तो और बढ़िया प्रश्न है और ये पूछा भी जा सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय जो अल्पसंख्यक वर्ग है उस पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण है। तो इनके नाम से ही जुड़ा हुआ ग्रंथ है, गोविंद रामायण में राम कथा का वर्णन देखने के लिए मिलता है, गोविंद रामायण। अवध सागर के रचनाकार कौन है? अवध सागर, तो अवध सागर जानकी रसिक शरण, जानकी रसिक शरण अवध सागर के रचनाकार है। हनुमत पच्चीसी के रचनाकार कौन है? हनुमत पच्चीसी, ये कौन है? भगवंत राय खींची। अब देखा खींची यहां पर है और यहां पच्चीसी है, तो इसकी राइम मिल रही है, तो आसानी से याद रखिएगा हनुमत पच्चीसी भगवंत राय खींची, कई बार पूछा गया ग्रंथ है। आनंद रघुनंदन नाटक किसका है? तो ये तो आसान है और कई बार पूछा भी गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ सिंह, आनंद रघुनंदन। देखिए आनंद की जब भी बात की जाती है तो आनंद विश्वनाथ ही आनंद देते हैं, तो आनंद के साथ जोड़िएगा विश्वनाथ को, तो ये याद रहेगा। अब यहां पर इस रचना को क्या करना है, रचनाओं को सुमेलित करना है। चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं। रचनाएं हैं सीतायन, मिथिला विहार, जैमिनी पुराण भाषा, जानकी सहस्त्रनाम। ज्यादातर रचनाएं आपके लिए नई हैं साथियों, चलिए बताइए। तो देखिए यहां पर अगर हम मिलान करें तो सीतायन जो रचना है वो रसिक अली की है,
यानी वही अग्रदास की। मिथिला बिहार सरजूराम पंडित की रचना है। जैमिनी पुराण भाषा मधुसूदन की रचना है। और जानकी सहस्रनाम कृपा निवास की रचना है। ये सब राम काव्य में थोड़ा सा ऐसी रचनाएं हैं जो कम पूछी गई हैं लेकिन महत्वपूर्ण है। ठीक है। सीतायन, रसिकली, मिथिला बिहार, सरजूराम पंडित, जैमिनी पुराण भाषा मधुसूदन, जानकी सहस्रनाम कृपा निवास की रचना है। ठीक है, तो इस अनुसार ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। अगला सवाल, यहां भी क्या करना है, सुमेलित करना है। महत्वपूर्ण रचना है साथियों। कृष्ण गीतावली कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। भक्तमाल नाभादास की। सीतायन हनुमान नाटक, तो हनुमान हृदय राम, सीतायन रामप्रिया शरणदास। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? 1 का 3, 2 का 4, 3 का 2 और 4 का 1, यानी ऑप्शन सी। चलिए मिलान करते हैं। गोकुलनाथ विठलनाथ तुलसीदास, नंददास। ये काफी माथापच्ची वाली रचना है। तो 84 वैष्णवन की वार्ता, ये गोकुलनाथ की रचना हो गई। विठलनाथ की रचना हो जाएगी श्रृंगार रस मंडन। तुलसीदास की रचना कवित्र रामायण मानी जाती है। और नंददास की जो रचना है वह मान मंजरी है। 89 वाला प्रश्न फिर से देखें।
आवाज आ गई? आ गई आवाज भाई? ठीक है, शुरू करते हैं। तो यहां पर जानकी मंगल के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तुलसीदास। युगल शतक श्री भट्ट की हो जाएगी। देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक से याद भी कराया था कि जो युगल हैं वो बहुत जल्दी भट्ट से गिर जाते हैं, तो युगल शतक भट्ट की हो जाएगी। जानकी मंगल तुलसीदास की है ही। नंददास रूप मंजरी रसिक अनन्यमाल भगवत मुदित की रचना होगी। अब यहां पर भी मिलान करना है। चलिए, अब यहां पर क्या है? ध्रुवदास, तुलसीदास। अब तुलसी की रचना कौन सी हो जाएगी? रामलला नहछू हो जाएगी। तुलसी की रचना का नाम क्या हो जाएगा? रामलला नहछू हो जाएगी। रामलला नहछू मैंने आपको बताया था। अब आप सब एक बार बता दीजिए कि रामलला नहछू प्रबंध में है या मुक्तक में? तो देखिए, कुछ याद है आप सबको कि भूल गए? कुछ याद करो, फटाफट बता दीजिए। आप बता दीजिए कि रामलला नहछू प्रबंध में है या मुक्तक में है? तो देखें, कुछ आप लोग को याद है कि सब भूला दिए? प्रबंध, एकदम सही बात है, क्योंकि इसमें क्या थी? कुल मिला के रामलला नहछू में गालियां हैं और गालियां प्रबंध में दी जाती हैं। ऐसे मैंने ट्रिक से आपको बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं नंददास की। अब देखिए, रस मंजरी, नेह मंजरी, केलीमाल। अब ये सारी रचनाएं बहुत नई हैं और बहुत ही मजेदार रचनाएं हैं। ठीक है, बताइए। तो ध्रुवदास की जो रचना हो जाएगी वह नेह मंजरी। तो ध्रुव जो होते हैं, जो नेह में होते हैं, ध्यान रखिएगा, यानी प्यार में होते हैं, वो ध्रुव तारा सुबह सुबह दिखाते हैं प्रेमिका के कंधे पर हाथ रख के। तो कैसे याद रखेंगे? ध्रुव मंजरी, सॉरी, नेह मंजरी ध्रुवदास, जो ध्रुव तारा दिखाते हैं कहां? नेह, प्यार में, सुबह सुबह। ठीक है, और उसके बाद सही है रचना कि नहीं सही है? नंददास, नंददास की रस मंजरी। अब देखिए, जो नंद का गांव है वो रस से भरा पड़ा था। उनके यहां इतना ज्यादा रस था कि गोरियां भी ताहीर की छोहरियां छछिया भर छात पे नाच नचावे। इतना ज्यादा दूध मट्ठा घी भरा पड़ा था, इतना रसिक माहौल था। तो ऐसे याद रखेंगे, नंददास रस मंजरी, ध्रुव तारा पत्नी और प्रेमिका के कंधे पर हाथ रख के क्या करेंगे? नेह, प्रेम में देखेंगे। ठीक है, अच्छा। अब तुलसीदास, तो रामलला नहछू हो ही गया। अब इसके बाद हरिदास, तो हरि के जो दास हैं वो केलीमाल क्या करेंगे? हरि के जो दास हैं वो केलीमाल करेंगे। तो आजकल के हरि के दास क्या कर रहे हैं? केली कर रहे हैं। बाबा आसाराम के जैसे लोग क्या कर रहे हैं साथियों? केली कर रहे हैं। तो हरिदास केलीमाल। हमें क्या करना है? किसी भी तरीके से रचना को याद रखना है। तो आजकल जो हरि के दास हैं वो क्या कर रहे हैं? केलीमाल कर रहे हैं। चलिए, यहां पर प्रवर्तक बताने हैं। प्रवर्तक, आसान से सवाल हैं। जैमिनी, देखिए साथियों, ये भी आज मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा। देखिए, जैमिनी, जैमिनी का मतलब यह है कि जैमिनी को हम जामुन समझेंगे। क्या समझेंगे? जामुन। तो जामुन को आप कैसे खाते हैं? कभी आपने जामुन खाया है? एक लड़की है जो वीडियो बनाती है, वो कहती है देखो ये है समोसा, आपने तो कभी देखा नहीं होगा ना। तो ये जामुन जब आप खाते हैं तो किसी बर्तन में जामुन को क्या करते हैं? इस तरह से डाल देते हैं। ठीक है,
इस तरह से जामुन को डाल के और खूब जोर से हिला देते हैं। जब जामुन क्या होता है, फट जाता है, फिर उसमें नमक डाल देते हैं ना। तो आप क्या करते हैं, यानी कि जामुन को मींज देते हैं। मींजने का मतलब समझ गए कि नहीं? जामुन को आप क्या करते हैं साथियों, जामुन को आप मींज देते हैं, यानी जैमिनी मीमांसा दर्शन। ठीक है, जैमिनी मीमांसा दर्शन हो गया। अब बात करते हैं बल्लभाचार्य। तो क्रिकेट में जो बल्लभाचार्य को मैंने क्या बताया था, कोई बल्लभ माने बैट, तो बैट से जब मारते हैं तो क्या जाता है, शुद्ध 60 जाता है। बल्लभ बैट से जब मारते हैं तो क्या जाता है, शुद्ध 60 जाता है, शुद्ध। ऐसे हो गया। पतंजलि, अब पतंजलि तो क्या करते हैं भैया, योग करते ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। कपिल मुनि, अब कपिल ने इतना ज्यादा रन बनाया, उन रनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, यानी कपिल देव क्रिकेटर थे और उन्होंने इतने ज्यादा रन बनाए जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बस ऐसे याद रखना है, जामुन को मींज कर खाते हैं, मसल कर। बल्लभ यानी बैट से शुद्ध 60 निकलता है। पतंजलि योग करवाते हैं और कपिल देव ने इतने ज्यादा रन बनाए कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। समझ में आ गया? अब ऐसे याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। अगला है माधव हम परिणाम निराशा। माधव हम परिणाम निराशा किसकी रचना है? देखिए, अब यहां पर विद्यापति एक ऐसे कवि हैं जिनको आदिकाल के फुटकल कवियों में रामचंद्र शुक्ल ने उनको रख दिया। ठीक है, तो विद्यापति मूलतः कृष्ण पर रचनाएं करते हैं ना, कृष्ण पर कविताएं लिखते हैं। लेकिन अब यहां पर बात करते हैं कि माधव हम परिणाम निराशा किसकी पंक्ति है, तो विद्यापति साथियों उसके राइट आंसर है। किस भक्तकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की है? फटाफट बताइए, किस भक्तकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की है? नायिका भेद की बात करिए फटाफट। तो नायिका भेद से संबंधित तुलसीदास ने रचना तो नहीं की, सूरदास ने रचना किया है। आपको मैंने याद करवाया था कि सूरदास के किस ग्रंथ में नायिका भेद से संबंधित रचनाएं मिलती हैं। एक ट्रिक आपको बहुत मजेदार बताई थी और उससे संबंधित जो है एक भोजपुरी का गाना भी आपको बताया था। थोड़ा अश्लील गाना है, लेकिन गाना है तो गाना है। क्या गाना था? सूरदास की रचना पर ही वो गाना है, लहरिया लहरिया, ये गाना है। तो लहरिया का मतलब नायिका। लहरिया, लहरिया किससे बात की जा रही है जोड़ के? नायिका से ही तो की जा रही है। तो बस सूरदास की रचना का नाम क्या है? साहित्य लहरी, लहरिया। याद रहेगा ना, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में सूरदास ने नायिका भेद की बात की है। तो लहरिया याद रहेगा ना गाना, और लहरिया किस लिए गाया गया है? नायिका के लिए गाया गया है, हमेशा याद रहेगा। अब मीरा का निधन कहां हुआ था? देखिए, मीरा का जन्म राजस्थान में हुआ, मेड़ता में। ठीक है, फिर वहां से वो वृंदावन चली जाती है और वृंदावन से फिर वो गुजरात चली जाती है, द्वारिका मंदिर में। द्वारिका का एक मंदिर था, वो मंदिर है द्वारिका में, क्या नाम था उस मंदिर का? अरे भैया, लहरिया लूटा है राजा नहीं, लहरिया है सूरदास। मैं पढ़ा रहा हूं पगले, लहरिया लूटा नहीं, लहरिया है सूरदास। सूरदास की जो रचना है उससे मैं बात कर रहा हूं। चलिए, अब बताइए मीरा का निधन कहां हुआ? तो द्वारिका में हुआ। अब उस मंदिर का नाम बताइए, उस मंदिर का नाम आप सब कमेंट करके बताइए। कल ही मैंने आप सबको बताया था, एकदम सही जवाब है रणछोड़ मंदिर में। कौन से मंदिर में? रणछोड़ मंदिर में। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? चलिए, अब देखिए,
विद्यापति की अभी हम लोगों ने जब चर्चा किया तो विद्यापति को बहुत दिनों तक लोग बंगला का कवि कहते थे, उन्हें हिंदी का कवि लोग मानते ही नहीं थे। और ये मुख्यतः उसी समय की बात है कि ध्रुपद गायन जो है यह बांग्ला का ही एक भाषा से संबंधित है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बंगला भाषा से। अवधी भाषा का अपना छंद कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट छंद है, बहुत ही प्यारा सा छंद है, कल ही हम लोगों ने इसकी चर्चा किया था। देखिए यहां पर कुछ छंद ऐसे हैं जो संयुक्त छंद हैं। जैसे एक छंद है, क्या छंद का नाम है कुंडलिया। देखिए कुंडलिया छंद संयुक्त छंद है। अब ये किससे किससे मिलकर बनता है? देखिए कुंडल आप कितने कानों में पहनते हैं? तो 2 कानों में पहनते हैं, यानी कि दोहा। अब इस कुंडल को पहनने के लिए जब इसमें छेद करवाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप रोते हैं। क्या करते हैं? आप जोर जोर से हुआ हुआ करके रोते हैं। तो जब आप रोते हैं तो उसको क्या कहेंगे? रोला कहेंगे। तो बस यही हमारा ट्रिक हो गया कि दोहा और रोला मिलकर क्या बनता है? 2 संयुक्त छंद मिलकर क्या बन जाता है साथियों? कुंडलिया बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गए? तो यहां पर क्या है कि कुंडलिया में क्या है? दोहा और रोला जब मिल जाता है तो हो जाता है कुंडलिया। तो रोला यहां भी आ गया। चलिए एक और हमारा संयुक्त छंद है जिसका नाम है छप्पय छंद। अब छप्पय क्या है कि एक ऐसा छप्पर है, ठीक है, एक ऐसा छप्पर है और जो क्या कर रहा है कि बहुत टपक रहा है। उस बहुत ज्यादा टपकन हो रही थी, ठीक है। तो जब टपकन हो रही थी तो जिसका छप्पर था वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। क्या करने लगा? रोला करने लगा, हुआ हुआ करके वो रोने लगा। कहा अरे यार बताओ मेरा छप्पर टपक रहा है। तो जैसे ही वो रोने लगा किसी ने कहा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारा छप्पर सही कर देता हूं। तो एक व्यक्ति आता है और उनका छप्पर सही कर देता है। और छप्पर जैसे ही सही करता है वो व्यक्ति क्या करता है? तुरंत उल्लाला उल्लाला कह के डांस करने लगता है। उल्लाला उल्लाला, तुरंत वो उल्लाला कह के डांस करने लगता है। तो फिर रोला और उल्लाला जब छंद मिल जाता है तो किस छंद का निर्माण होता है? छप्पय छंद का निर्माण होता है। ठीक है, ये 2 संयुक्त छंद हैं जो किससे मिलकर बने हुए हैं? दोनों में रोला का रोल है। अब यहां दूसरा छंद हमारा जो है वो कौन सा है? बरवे छंद है। क्या है? बरवे छंद है। तो जैसे साथियों इसका नाम है, तो मैंने रोला भी बता दिया, छप्पे भी बता दिया, कुंडलिया भी बता दिया, बरवे बच रहा है। बरवे जो है मतलब एक बरवे का मतलब है कि बरना, बरना का मतलब बर्न होना, जल जाना। तो बरवे में क्या है कि आधा इसका रूप बर गया है, मतलब जल गया है। 12 धन 7 एक गाना है, कैसा है? 12 12 12 12 12 12। अब ऐसे दुहनी है। अब मुझे उस गाने का नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन आप लोग हो सकता है कि गाने सुनते हो तो आपको मालूम हो। तो इस तरह से क्या है वो गाना है, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम नहीं याद आ रहा है, हो सकता है आपको याद हो। तो उसमें क्या है? 12 12 12 12 12 12। तो 12 12 12, तो ये क्या है कि 12 हो गया। 12 का मतलब बरवे, तो 12 में 12 12 आ गया। अब बच रहा है 7। तो ये 12 जो था ये जल गया, जल के 7 ही बचा। ठीक है, तो 12 धन 7 बराबर कितना हो गया? 19 हो गया। तो बस हमको ऐसे याद रखना है 12 12 12, 12 से बरवे तो 12 होगा ही और 7 जोड़ने से 19 हो जाएगा। और ये हिंदी में अपना छंद है। किसका अपना छंद है? अवधी भाषा का अपना छंद है और तुलसीदास ने भी इसको किया है। आज ही गाना सुने हैं 12 12 12। तो ठीक है, हो सकता है मुझे नया ही याद हो, लेकिन 12 12 12 कोई गाना ही है। ठीक है, इसी तरह से कोई भी गाना बना सकते हैं। तो हम लोग तो हिंदी वाले हैं, हमेशा नया ही करते हैं। नया गाना बना दिए तो कोई गुनाह थोड़ी किए हैं। इतने सारे लोग छाती पे मूंग दल रहे हैं सोशल मीडिया पे, नया नया पता नहीं क्या क्या करके। हम लोग एक गाना नहीं बना सकते हैं? चलिए अब बात करते हैं, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है।
अब भाई ये किसका ट्रिक है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप कुछ जो व्याकरण वाले ट्रिक हैं 2016 और 2017 में मैंने व्याकरण पढ़ाया था, कई ट्रिक तो हमारे वही हैं। तो आप जाके 2016 और 17 का वीडियो देखेंगे तब भी आपको यही बहुत सारे ट्रिक मिल जाएंगे। तो व्याकरण तो मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूं, व्याकरण तो ऑफलाइन में 2011 से पढ़ा रहा हूं, 2011 से व्याकरण पढ़ा रहा हूं। 2016 में ऑनलाइन मैंने 2017 में ये व्याकरण रिकॉर्ड किया था, वहां भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए किसी का भी ट्रिक हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है, कई चिंतन एवं लोक धाराओं का योगदान मिलता है, बताइए। अब प्रेम मार्गी धारा, रीति काव्य धारा, राम भक्ति धारा, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। कला धाराएं का मतलब क्या हुआ कि कृष्ण भक्ति काव्य जो है वो मूलतः गेय काव्य था, मुक्तक काव्य था, ज्यादातर जो लिखा गया मुक्तक काव्य लिखा गया। भगवान की भगवत लीला का अभिव्यंजन करने के लिए, ईश्वर की स्तुति के लिए ये ज्यादातर गीत पद लिखे गए, और इसमें इस्लाम का भी बहुत बड़ा जो है प्रभाव था, इस्लाम ने भी काफी सपोर्ट किया, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति धारा। यहां मिलाना है आपको रचनाओं को रचनाकार से। पद्मावत, तो पद्मावत आप जानते हैं जायसी की रचना हो जाएगी, और फिर आ जाएगी जान कवि, सर्वज्ञ सूक्त, पूर्व मीमांसा भाष्य। ये रचनाएं आपको यहां पर मिलान करनी है। चलिए मिलाते हैं। तो जान कवि जो हैं कथा कनकावती हो गई, फिर पूर्व मीमांसा भाष्य, ये किसकी रचना हो जाएगी, ये वल्लभाचार्य की रचना हो जाएगी, और सर्वज्ञ सूत विष्णु स्वामी की रचना हो जाएगी। नींद आ रही है, स्वाभाविक नींद आएगी। रचयिता और रचनाकार, जायसी की रचना पद्मावत, टकरावत, आखिरी कलाम, रामानंद की रचना, वल्लभाचार्य की रचना, और नकमा लवार की रचना। फटाफट यही वाला क्वेश्चन कर लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे करते हैं। चलिए भाई नींद आ रही है, छुट्टी छुट्टी छुट्टी, बैटरी लो, चलिए कोई बात नहीं है, नींद आ रही है सब लोगों को। तो चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और कल यहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो प्रश्न है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में आके हमें देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अगर आप जवाब आके देंगे तो 12-12 वाला गाना कल मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है। तो इसको आप मिलान करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। कल आप सबसे पुनः मुलाकात होगी इसी समय, ठीक है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रिवीजन बैच में, टीजीटी पीजीटी के 120 दिन वाले बैच में, या 2025 की अपकमिंग वैकेंसी जीआईसी प्रवक्ता, ईएलटीकेट, बीपीएससी टीयर 4 और टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बैचेस लेना चाहते हैं तो वहां आरंभ बैच के नाम से आपको बैच मिल जाएगा। और आप रिकॉर्डेड बैच भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, प्रैक्टिस बैच भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत सारे तरह के बैचेस। आप ये बैचेस कैसे ले सकते हैं, हमको व्हाट्सएप करके, हमारा नंबर है 9628959237। आज की कक्षा आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कक्षा अच्छी लगी तो कमेंट में इस सवाल का जवाब जरूर आके दीजिएगा, और इन रचनाकारों की और भी जो रचनाएं हैं वो भी आप कमेंट में आके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो 302 करवा दिए, लेकिन अब ये 302 जो है वो धारा बदल चुकी है। पहले हम लोग एक मुहावरा बना लिए थे कि ये 420 है, तो अब 420 धारा भी नहीं रही, 302 भी नहीं रही, तो सारी धाराएं नए संविधान संशोधन में, नए हमारे कानून की किताब में बदल गई हैं। तो आप सब घबराइए नहीं, अब 302 नहीं रहा, ठीक है। तो आप लोग अपने कमेंट्स जरूर छोड़िएगा, लाइक करिएगा चैनल को, और पुनः आप सबसे मुलाकात होगी नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।